एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन्स सप्लीमेंट्री। कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि हमें जो गिवन फिगर है, ये वाली जो गिवन फिगर है, इसमें बोला गया कि हमारे पास एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। जो एंगल 1 है उसको डिक्रीज किया जा रहा है। इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा कि जो दोनों एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री एंगल बने रहे। ठीक है, तो इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 विल इंक्रीज विल द सेम मेजर। मीन्स जिस मेजर से एंगल 1 को डिक्रीज किया गया है उसी मेजर से एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन्स सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या करते हैं, एंगल 1 को 5 डिग्री डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो एंगल 2 इंक्रीज होगा कितने मेजर से, 5 डिग्री से। मीन्स जितना डिक्रीज एंगल 1 में हुआ उतना ही इंक्रीज एंगल 2 में हो जाएगा, जिससे क्या रहेगा, जो दोनों के दोनों एंगल से वो सप्लीमेंट्री एंगल बने रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हो, या बी पार्ट में दोनों ऑब्ट्यूस हो, या दोनों राइट एंगल हो। तो इफ़ अगर बोथ द एंगल्स आर एक्यूट, तो दोनों एंगल्स अगर एक्यूट होंगे तो उन दोनों का सम 180 डिग्री से कम होगा। अब हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, एग्जैक्ट 180 डिग्री होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और अगर उनका सम या तो ग्रेटर देन 180 हो या लेस देन 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। तो एक्यूट एंगल में जो कंडीशन बनी कि जो सम आएगा दोनों एक्यूट एंगल्स का वो 180 डिग्री से कम आएगा, तो इसलिए हम बोलेंगे नो, बिकॉज सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे वो। सेकंड में क्या बोला, ऑब्ट्यूस एंगल हो दोनों के दोनों, तो भी हम क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा है उनका सम, तो इसलिए हम बोलेंगे कि वो भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनेंगे। थर्ड है राइट एंगल्स होंगे। राइट एंगल्स होंगे तो 90 + 90 180, इट मीन्स उन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आया तो हम बोलेंगे यस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। वी कैन से दैट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज द सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में हमें एक फिगर गिवन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है जिसको मेजर करके, जिसको आपको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनका आंसर देना है। तो यहाँ पे AOC, यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला, इसको O नाम दे दिया, O। जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, यहाँ पे हमें 5 एंगल्स गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देना इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल सेकंड। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जिसमें कॉमन आर्म होती है, अपोजिट साइड्स का एक कॉमन आर्म होता है, और यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल्स होते हैं, तो हम उनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। मीन्स लगते एंगल, एक दूसरे के साथ लगते हुए एंगल मिलेंगे, जैसे 1 और 2 हो गया, 1 और 5 हो गया, 2 और 3 हो गया, इस टाइप्स के एंगल को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है बिकॉज यहाँ पे कॉमन आर्म आती है OC। क्लियर है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा यस। सेकंड है इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOE। तो यहाँ पे AOE और AOC एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन आर्म नहीं आएगी, तो यहाँ पे बोलेंगे नो, एंगल AOC नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। थर्ड पार्ट है डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म आ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कब बनेगा, जब दो एंगल्स का सम, जितने भी एंगल्स आएंगे उसके अंदर, अगर उन एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो वो लीनियर पेयर बन जाता है। तो ACOE ये वाला एंड
EOD ये वाला, तो ये कंप्लीट जो बनता है ये लीनियर पेयर बनेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है पार्ट फोर्थ, RBOD एंड DOA सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री का भी पता है कि दोनों एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री आएगा तो सप्लीमेंट्री है, अदरवाइज नहीं है। तो BOD एंड DOA, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम बनेगा वो 180 बनेगा, तो हम बोलेंगे यस, BOD एंड DOA इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, तो यस, एंगल 1 is vertically opposite to angle 4. What is the vertical opposite angle of angle 5? तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा हमारा एंगल 2 एंड एंगल 3। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये वाला एंगल कौन सा बना? COB। तो एंगल बना COB। ये कंप्लीट एंगल जो है वो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर गिवन है, फर्स्ट पार्ट का यस हो जाएगा, सेकंड का नो, थर्ड यस, फोर्थ यस, फिफ्थ का भी यस, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल COB इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। क्वेश्चन नंबर 9th डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में बोले इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है इस गिवन फिगर को, और यहाँ पे हमें बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर कौन से बनेंगे। तो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा एंगल 4। एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल 5 एंड एंगल 2 + 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? यहाँ पे हमने जब ऑब्जर्व किया तो एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल बना, और एंगल 5 और एंगल 2 + 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिला। नेक्स्ट है लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट लीनियर पेयर हो जाएगा हमारा 1 and 5, बिकॉज हमें पता है कि लीनियर पेयर में जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो 1 और 5 एंड 5 and 4। क्लियर? 5 and 4 एंड 1 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल सेकंड, गिव रीजंस। क्या जो एंगल 1 है वो एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है? नहीं। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि एक तो कॉमन पॉइंट होगा उनके अंदर और एक कॉमन आर्म होगी एडजेसेंट एंगल के अंदर। ना तो इसमें कॉमन आर्म तो कॉमन बन जाएगी ये वाली, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स होगा वो कॉमन नहीं बना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। वर्टेक्स जो मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे मीट करता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 11 डन चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12th। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें यहाँ पे 2 फिगर्स गिवन है, यहाँ से हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है? यहाँ पे हमें जो फर्स्ट फिगर में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है और हमें एक एंगल गिवन है 55 डिग्री का। सो यहाँ से डायरेक्टली हमें पता चलता है कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे बिकॉज जब कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करके जाती है तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सिंपली आ गई, एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये वाली लाइन है इसके ऊपर 2 एंगल बने हैं, एक वाई वाला और एक 55 डिग्री।
तो 55 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर बनेगा। तो अब 55 को जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 125। तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब हम करेंगे y की वैल्यू अगर 125 आ गई तो हमारी z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 125, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमें x की वैल्यू 55 डिग्री मिलती है, y की वैल्यू 125 और z की वैल्यू भी 125 डिग्री। नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर सेकंड, इसमें हमारे पास ये वाली फिगर गिवन है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम लेते हैं ये वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 40 प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। 40 के और 25 को ऐड करेंगे तो 65 प्लस में x इज इक्वल टू 180। अब 65 माइनस में जाएगा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हमारी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 115 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है 40 प्लस वाई, जो हमारा 40 है और y इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये लीनियर पेयर बनेगा। तो यहाँ पे 40 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो वी गेट y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 140 डिग्री। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में भी हमें क्या करना है लीनियर पेयर लेना, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 140, क्योंकि अभी पहले वाले स्टेप में y की वैल्यू 140 डिग्री आई है, तो 140 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180। अब 140 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 डन।